आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि आपके बीच में मैं फिर से जीवित कलाम को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर फिर से आ पाई। मैं खुदा को महिमा देती हूँ। आज जब हम वचन में से देखते तो स्वतंत्रता के विषय में देखने पाएंगे। तो हम 2 कुरिन्थियों 3:17 वचन देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ पे बाइबल बताती है प्रभु तो आत्मा है। हमारा जो यीशु मसीह है वो आत्मा है। और आगे वचन कहते हैं जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और जहाँ कहीं भी प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज आपको मुझको अपने जीवन को जांचने की, परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज आपको, मुझको, कलीसियाओं के लोगों को, मानव जाति को अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन की कौन से पहलू में हम आज भी बंधे हुए हैं। आज भी हमारे जीवन में कौन से क्षेत्र में कहीं बंधन पड़े हुए हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार से तो जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है बोलता है। तो इससे साबित हो जाता है कि कौन से क्षेत्र में प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। ये हम कैसे जानेंगे कि उस क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं दिखाई देगी। जहाँ प्रभु की आत्मा नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगा, वहाँ छुटकारा नहीं होगा, वहाँ जय नहीं होगा, वहाँ आशीष नहीं होगी, वहाँ बरकत नहीं होगी। तो इससे हमें समझना है कि वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। इसीलिए हमारा जीवन अभी भी आशीषित नहीं हुआ है, अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आज हम अब देखते हैं अपने जीवन को, किसी क्षेत्र को, आज कलीसिया के लोगों को, मनुष्य को अपने आप को जांचने और अपने जीवन को सही रीति से परखने की ज़रूरत है कि कौन से क्षेत्र में, कहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है मेरे जीवन में। अगर कोई आज बीमार है, कोई व्यक्ति आज बीमार है, तो उसे जानने और समझने की ज़रूरत है कि आज मैं क्यों बीमार हूँ। क्योंकि बाइबल तो जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है बोलता है। तो आज मेरे जीवन में प्रभु की आत्मा नहीं है, इसीलिए मैं अब आज बीमार हूँ। आज कोई व्यक्ति कर्ज में है, कोई समस्या में है, कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई रोग में है, कोई नशे में है, कोई डिप्रेशन में है। तो ऐसे मनुष्यों को अपने आप को जांचने परखने की ज़रूरत है और प्रभु की आत्मा को, प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करने की ज़रूरत है कि आप प्रभु मेरे जीवन में राज्य कर। क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में होगा, तब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में होगा, तभी हम स्वतंत्रता को पाएंगे उस रोग से, उस बीमारी से, उस कर्ज से, उन श्रापों से, उन तकलीफ़ों से, उन पीड़ाओं से, उन डिप्रेशन से, उन नशों से, उन क्लेशों से, उन जादू टोनों से हम स्वतंत्रता को पाएंगे, आज़ादी को पाएंगे। क्योंकि बिना यीशु मसीह की आत्मा के, बिना यीशु मसीह की दया के, उसके अनुग्रह के बिना हम स्वतंत्रता को नहीं पा सकते। संपूर्ण स्वतंत्रता हमें यीशु मसीह ही दिला सकता है। यीशु मसीह की आत्मा जहाँ पे वास करेगा वहाँ हम स्वतंत्रता को देखेंगे, जय को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, उद्धार को देखेंगे, महिमा को देखेंगे। तो आज आपको, मुझको चाहिए अपने जीवन को हमें जांचने परखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है कि नहीं है। अगर है तो जाहिर सी बात है हमारा जीवन पूरी तरह से स्वतंत्रता में होगा। हम स्वतंत्रता का जीवन जिएंगे, हम गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे, हम दासता के जुए में नहीं रहेंगे, पाप में नहीं रहेंगे, बुराई में नहीं रहेंगे, गरीबी में नहीं रहेंगे, निर्धनता में, असफलता में नहीं रहेंगे, रोग में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, क्लेशों में नहीं रहेंगे, बंधनों में नहीं रहेंगे। अगर प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में है तो। और अगर प्रभु की आत्मा अभी भी हमारे जीवन में नहीं, तो ये सारे काम, ये सभी क्षेत्रों में हम बंधनों को देखेंगे अपने जीवन में, तकलीफ पीड़ाओं को देखेंगे। तो आपको, मुझको अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बाइबल सीधा और साफ सुथरा शब्दों में कह दिया है कि प्रभु तो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। साफ है पूरे वचन के अनुसार भी, जहाँ कहीं भी प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
तो आप अपने जीवन को जांचो और परखो कि कौन से क्षेत्र में आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं। अभी भी आपको चंगाई की ज़रूरत है, जय पाने की ज़रूरत है, डिप्रेशन से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, रोग से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, बीमारी से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े से, क्लेशों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, नशों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। तो आप अपने जीवन को जांचो और परखो, और अगर प्रभु की आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो प्रभु को पुकारो। परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, तो ये सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाओगे और स्वतंत्र हो जाओगे पूरी तरीके से। और जब स्वतंत्र हो जाओगे तो परमेश्वर की असीम शांति, उसका आनंद, उसका अनंत काल का जीवन और इस पृथ्वी पर भरपूरी का जीवन भी आपके जीवन का हिस्सा होगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आपके जीवन में परमेश्वर की स्वतंत्रता आए, परमेश्वर की दया अनुग्रह काम करे और आप पूरी रीति से शत्रु के चंगुल से, उस दुष्ट के चंगुल से आज़ाद हो जाओ। ये मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा से। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।